सीढ़ी। लोग कहते थे कि उसके सर पे 7 पीरों का हाथ है, खुशबख्ती उसकी कनीज है, अनदेखी मखलूक उसकी हिफाजत करती है। एक बार एक खूंखार कुत्ता अचानक उस पर हमला आवर हुआ। करीब बैठे एक आवारा कुत्ते ने अपनी जान देकर उसकी हिफाजत की, हालांकि वो उसका पालतू भी न था। भला ऐसा भी कभी होता है? उसके चेहरे पर नूरानियत थी। मैंने उससे ये कहा, दरमांदा हूँ किस्मत का मारा, अपनी खुशबख्ती का राज मुझे बता। कहकहा लगाकर बोला, पैदा मैं बदकिस्मत ही हुआ था। 3 बरस का था जब मुशफिक बाप दिल हार गया। माँ चट्टी अनपढ़ थी, वो खौफ का शिकार हो गई। एक कमरे का मकान था, उस पे कर्ज लेती रहती, मुझे सामने बिठा लेती, मोहब्बत भरी नजरों से देखती रहती। करीब चच्ची का घर था, पढ़ा लिखा, फसीह बलीग और मेहनती खानदान। चच्ची मेरी माँ से कहती, मेहनत और दुआ से तकदीर बदलती है। अपने बेटे के लिए हाथ उठा, जुमले बदल बदल कर दुआ मांग। माँ हैरत से उसे देखती रहती। घर आती तो मुझे सामने बिठा लेती। कई बार दुआ मांगने की कोशिश की, लफ्ज से लफ्ज न जुड़ता। दर हकीकत उस बेचारी के पास कोई लफ्ज था ही नहीं, दुआ वो क्या मांगती। मैं बड़ा हो रहा था, कई बार काम करने की कोशिश की। बदकिस्मती की शिद्दत ऐसी थी कि जिस चीज़ को हाथ लगाता मिट्टी हो जाती। नुकसान कमर तोड़ देता। कुछ अरसा मिस्त्री के साथ ईंटें जोड़ता रहा। अब एक बार फिर पैसे जमा कर रहा था। इरादा था कि शहर से बर्तन लाकर बेचूं। एक दिन कर्जदार इकट्ठे होकर आए और घर से हमें निकाल बाहर किया। हमारे 3 डब्बे बाहर फेंक दिए। कयामत का समा था। बेघर माँ बेटा कभी इधर भागी कभी उधर। रात होने से कबल सर तो कहीं छुपाना था। आखिर मासी रिजवाना को रहम आया। ऊपर वाला कमरा खाली था, मगर सीढ़ी न बनी थी। बांस वाली सीढ़ी पे खौफ की मारी माँ चढ़ने से इनकारी। एक जीना ऊपर जाए, एक नीचे। बड़ी मुश्किल से मैं तकरीबन उठाकर एक एक जीना चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। खौफ की मारी माँ फिर नीचे न उतर सकी। कोई दिलासा, कोई मन्नत काम न आई। जिस्म कांपने लगता, कहती मैं ऊपर ही ठीक हूँ। 3 दिन गुजर गए। मैं जानता था कि वो धूप को तरस रही है। मैं जानता था वो ताज़ा मकई के गर्म दाने खाने को तरस रही थी। कुएं पर औरतों से बात करने को वो बेताब थी। खौफ का आलम यह था कि पानी गले से न उतर रहा था। शाम ढले वो सो गई। मैं खौफजदा था कि नीचे उतरने की कोई सबील ना हुई, कोई रास्ता न बना तो यहाँ टंगी टंगी वो जान की बाजी हार जाएगी। मेरी जिंदगी में फिर क्या बचेगा। पहली बार मेरे अंदर का मर्द अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। मैं चुपके से नीचे उतरा, मासी रिजवाना से बात की। जितनी रकम मेरे पास थी उससे ईंटें और सीमेंट खरीद लाया। खामोशी से रात भर ईंट पे ईंट रखता रहा। पू फटना शुरू हुई तो सीढ़ी मुकम्मल हुई। मेरा कुल सरमाया, मुस्तकबिल के सारे ख्वाब उस सीढ़ी की नजर हो गए थे। पैसे खत्म हो चुके थे, 3000 अभी बाकी था। दिल में मगर एक तिरंग थी। सोच रहा था माँ को नीचे उतार कर धूप में बिठाऊं, मकई के गर्म दाने खिलाऊं, कुएं का ताज़ा पानी पिलाऊं। आखिर में ऊपर गया और माँ को उठाया। नीचे जाने का सुनकर वो फिर कांपने लगी। जैसे ही बाहर निकली तो उसकी पहली नज़र सीढ़ी पे पड़ी। वो हक्का बक्का रह गई। बेयकीनी के आलम में आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखती रही। गो मेरे हाथ में सफाई नहीं थी। टूटी फूटी 8-10 फीट की सीढ़ी को मगर वो यूं देख रही थी जैसे कोई शाहजहां अपना ताजमहल देख रहा हो। ख्वाब के आलम में एक एक कदम उठाती हुई वो नीचे उतरी। ईंटों को हाथ लगा लगा कर देखती रही। कभी वो सीढ़ी पर बैठती, कभी खड़ी हो जाती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। फिर उसने मेरा हाथ देखा। रात भर ईंटें जोड़ते जोड़ते वो बर्फ हो गया था। वो जानती थी कि ये कोई मामूली सीढ़ी नहीं। उसे मालूम था कि अपने मुस्तकबिल के सारे इम्कानात मैंने उसकी नज़र कर दिए हैं। तब उसके हाथ उठे। पहली बार चट्टी अनपढ़ औरत पे एक दुआ नाजिल हुई। बहते हुए आंसुओं के दरमियान बोली, मेरे बेटे, जिस तरह तूने मुझे सीढ़ी लगाई,
اللہ تجھے سیڑھی لگائے۔ میرا سارا خوف یہ سیڑھی کھا گئی تھی۔ مجھ پر توکل نازل ہو رہا تھا، مجھ پر دانائی نازل ہو رہی تھی، مجھ پر عجیب طرح کا اعتماد نازل ہو رہا تھا۔ میں سرمستی کے عالم میں تھا، میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، سب کو معلوم تھا کہ کلثوم 3 دن سے اوپر ٹنگی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہی تھی، راتوں رات کلثوم کے بیٹے نے یہ سیڑھی بنا دی۔ میری ماں یوں فخر سے سر بلند کیے کھڑی تھی جیسے اس کا بیٹا کوئی جرنل ہو اور بہت بڑا محاذ فتح کر کے لوٹا ہو۔ راتوں رات ایک حواس باختہ لڑکا کڑیل جوان بن گیا تھا، راتوں رات ایک بچہ مرد بن گیا تھا۔ اس رات گویا میں نے نیا جنم لیا تھا۔ مائی سکینہ اپنے بیٹے کو حکمن بولی، کلثوم کے لڑکے کو کام پر لگا۔ میری بدقسمتی کا دور ختم ہو چکا تھا، مجھے سیڑھی لگ چکی تھی۔ اس نے کہا، قسمت اگر ساتھ نہیں دیتی تو کوئی سیڑھی ڈھونڈ۔ سیڑھی سچ کہا ہے میرے نبی نے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں ملے تو ہمیں ماں اور باپ دونوں کی خدمت کر کے اس جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔